सिंह तंवर, भाई करतार सिंह तंवर, भाई करतार सिंह तंवर। दिल्ली में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हां, 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है। उसको लेकर अब पार्टियों के कार्यकर्ता हों या पार्टी के उम्मीदवार, सभी के अंदर जोश देखने को मिल रहा है। कड़ाके की सर्दी के अंदर राजनीतिक पारा जो है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर हम आपको दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह तंवर के द्वारा यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। जी हाँ, कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी यहां पर पहुंचे और बूथ से लेकर यहां पर निगम पार्षद हों या कार्यकर्ता हों, हर कोई यहां पर पहुंचा। मंडल के जो जुड़े हुए कार्यकर्ता थे वो यहां पर पहुंचे और ये कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन के साथ साथ किस तरीके से वोटरों को अपने साथ जोड़ना है उसको लेकर यहां पर चर्चा हुई। और आने वाले विधानसभा की जो चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है 5 फरवरी, उस दिन यहां पर दम भरा गया कि यहां से छतरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो कि करतार सिंह तंवर हैं वो जीत के जाएंगे। उसी को लेकर यहाँ पर ये पूरी चर्चा हुई और देखिए किस तरीके से गण्यमान्य जो लोग हैं वो मंच पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी जोश देखने को मिल रहा है। खुद दक्षिणी दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं करतार सिंह तंवर वो क्या कह रहे हैं, आइए वो आपको सुनवाते हैं। निर्णय ले चुकी है कि अब ये बहाने नहीं चलेंगे, बदल के रहेंगे। अब ये बहाने नहीं चलेंगे और पूर्ण बहुमत से, बहुत भारी बहुमत से दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथियों, लोगों, जिस तरह से 1700 कॉलोनियों को मोदी जी ने मालिकाना अधिकार दिया, नियमित करने का फैसला किया है, इसी तरह की जितनी कॉलोनियां छतरपुर विधानसभा के अंदर हैं, चाहे वो संजय कॉलोनी हो, चाहे वो शांति कॉलोनी हो, चाहे जवाहर कॉलोनी हो, चाहे बाबू धाम है, एक एक कॉलोनी को नियमित करके और जिन नागरिक सुविधाओं से वो वंचित है उनको प्रधानमंत्री जी से और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की कलम से उनको नियमित कराने का काम करेंगे। इस बात को मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि दिल्ली सरकार की रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है और मेरे चुनाव जीतने के बाद यदि दिल्ली में भाजपा की सरकार होती तो इस काम को अभी तक हम पूरा कर लेते। हमारे क्षेत्र में 69 ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको ये कह के कि अमीर बस्तियां हैं उनको नियमित नहीं किया गया। ये मुद्दा हमने प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। मैनिफेस्टो में मैं रखने जा रहा हूं कि इन सभी 69 कॉलोनियों को भी नियमित करके मालिकाना अधिकार भी देंगे, नागरिक सुविधाएं भी देंगे। आप ये बताओ छतरपुर विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं, मैंने चुनाव में वायदा किया था कि मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जौनापुर में लेकर आऊंगा, मैं मांडी जौनापुर रोड दिखाऊंगा। मैंने ये वायदा भी किया था कि 12 साल से वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी जौनापुर में बंद पड़ी हुई है, हजारों बच्चे हमारे ट्रेनिंग लेकर रोजगार पाएंगे। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की हुई है। हम इस वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी के निर्माण के कार्य को शुरू करवाएंगे। हम दिल्ली के एलजी को लेकर गए और एलजी ने अधिकारियों को आदेश दे दिया कि अगले 3 महीनों में वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य शुरू हो। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है या नहीं है? और दिल्ली में मोदी जी जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं और जहां झुग्गी वासियों ने कहा है कि हमें झुग्गी की जगह मकान नहीं चाहिए, हमारी जहां झुग्गी है उसको वहीं नियमित कर दो। तो मैंने अपनी कलम से लिख दिया है कि उसको वहीं नियमित किया जाएगा। ये मैं आज ऐलान करना चाहता हूं और आज मैं ऐलान कर रहा हूं इस बात का क्योंकि मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन हूं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर छतरपुर विधानसभा के अंदर छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज के निर्माण के कार्य को शुरू करवाएंगे। ये हमारा ऐलान है, ये हम बोल रहे हैं विश्वास के साथ। केजरीवाल साहब कहते हैं
बहुत ही शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन रहा है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस विशाल सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। मैं पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। और श्री करतार सिंह तंवर जो भारतीय जनता पार्टी के छतरपुर विधानसभा से उम्मीदवार हैं, उनको एडवांस में, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जीत इस चुनाव में होने जा रही है, उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। लोगों ने मन बना लिया है कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लाएंगे। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार लाएंगे। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने या उनकी पार्टी की सरकार ने बहुत बेदर्दी के साथ लूटा है। और मैंने अनेकों बार ये बात कही है कि इस दिल्ली को महमूद गजनी ने भी लूटा, गोरी ने भी लूटा, तैमूर लंग ने भी लूटा, और इस दिल्ली को नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी लूटा, अंग्रेज ने भी लूटा। और पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली को लूटने का काम किया है। दिल्ली को नरक बना दिया है, नरक बना दिया है। अब दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि हम मोदी जी के सपनों के अनुसार दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल मिल सके, अच्छा हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली में विकसित हो जाए, दिल्ली में नए नए स्कूल और कॉलेज खुले, हॉस्पिटल बने, अच्छी सड़कों का निर्माण हो, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्षेत्र में हमारी जो सड़कें हैं उनको चौड़ा किया जाए, पीने का पानी का जो संकट है उसको दूर किया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू हो, जिससे गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध हो सके, राशन कार्ड बने जिससे कि गरीब आदमी को मुफ्त राशन मोदी सरकार की ओर से उपलब्ध हो सके, ओल्ड एज पेंशन बंद पड़ी हुई है वो पेंशन शुरू हो, बिजली पानी या महिलाओं के लिए जो मुफ्त डीटीसी की बस में सफ़र की व्यवस्था की है। ये योजनाएं कोई किसी की अपनी व्यक्तिगत योजना नहीं है, दिल्ली सरकार की योजना है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि इन योजनाओं को हम दिल्ली में लागू करेंगे। हमारी पार्टी की सरकारें जहाँ भी हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया तो 2 निगम पार्षद तो मेरे साथ ही आए थे, उमेद फोगाट जी और सुंदर तंवर जी। 4 जो हमारे मंडल के अध्यक्ष थे, 3 मंडल के अध्यक्ष साथ आए थे, 1 हमारे जो निगम पार्षद चुनाव हार चुके थे वो साथ में आए थे, और सैकड़ों की संख्या में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथ आए थे। और तब से लगातार पूरी दिल्ली में ही आपने देखा कितने निगम पार्षद छोड़ चुके हैं, मंत्री छोड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी को पूर्व मंत्री छोड़ चुके हैं जो रहे हैं। तो इसी तरह छतरपुर विधानसभा में भी तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, अब चुनाव के समय में उनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी जो समाप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो सभी वो कार्यकर्ता जो वहाँ पर हमारे साथ रहे, आहिस्ता आहिस्ता 90% से ऊपर जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो छतरपुर में मेरे साथ, हमारे साथ बीजेपी में